हेलो एवरीवन। इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या का शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हमने एडवांस का 2 चैप्टर यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरो को पूरा बेसिक और हमने प्रैक्टिस सेट के साथ पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया और आज ये हमारा तीसरा चैप्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पढ़ने या पढ़ाने का तरीका में क्या है कि हम पहले आपको सबसे पहले बेसिक्स बताते हैं, बेसिक कहाँ से आया वो बताते हैं ताकि आपको वो चीज़ें इमेजिनेशन में रहे, ताकि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना करें, नया क्वेश्चन बने तब भी कंफ्यूज ना करें। होता क्या कि जब आप चीज़ों को बेसिक से पढ़ते हैं तो एग्जाम में अगर उससे थोड़ा सा नया क्वेश्चन भी हट के आता है तो आप बना लेते हैं, और केवल रट के पढ़ते हैं तो फिर आप जितना रटते हैं उतना ही आपका काम देता है, या रटा हुआ तो कुछ भी काम नहीं देता एग्जाम में। इसलिए हर चीज का बेसिक आपको जो जरूरत है बेसिक, उन चीजों को बेसिक आपको सीखना चाहिए। तो हम लोग आज ये नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और आने वाले समय में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो। मतलब इस चैनल पे आपको सारा होलसम आपको गाइडेंस, आपको मटेरियल सब कुछ मिलेगा। बस आने वाले समय में आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो इस वीडियो को आपको लाइक शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए इसी तरह का वीडियो नया नया लाता रहूं। तो हम अपने चैप्टर पे आते हैं। देखिए, आज हम लोग बेसिक करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर का क्या नाम है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम लोग समझते हैं कि पहले फैक्टर होता क्या है या गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड होता क्या है? देखिए, गुणनखंड को अगर आप तोड़ते हैं हिंदी लैंग्वेज इसका, तो इसका मतलब होता है गुना प्लस खंड। ठीक है। खंड का मतलब क्या होता है? तोड़ना या टुकड़ा करना। जनरल सेंस में आपको ये समझाएं, मान लेते हैं ये एक जमीन का टुकड़ा है या कोई भी वस्तु है। इसका अगर हम जब भी खंड करेंगे जब भी खंड करेंगे, इसका हमने मान लेते हैं खंड किया, बहुत सारे खंड किया ऐसे करके, तो ये खंड जो पीस बनेगा, ये हमारा जो पीस बनेगा, पीस जो हमारा बन रहा है टुकड़ा, वो ये जो बड़ा वस्तु था उससे तो छोटा बनेगा। अगर आप किसी चीज को तोड़ देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, तो जो पीस बनेगा, जो पूरा बड़ा नंबर था उससे तो छोटा छोटा बनेगा। ठीक है, खंड कर दिए तो ठीक है। तो खंड का मतलब हम लोग समझे और गुना का मतलब समझ गए। हम क्या कर रहे हैं उस चीज को फिर से समझिए। और ये जो वस्तु है ये अपने आप का एक खंड है। कोई जमीन का टुकड़ा है तो अपने आप का तो वो खंड है, और उस जमीन को और छोटा छोटा भी खंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, इस चैप्टर जो पढ़ना है वो किसी नंबर का, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर ना पढ़ेंगे। तो किसी नंबर का गुना करते हुए जो खंड बनता है उसके बारे में हमें सारे डिटेल से पढ़ने हैं। ठीक है। अब गुना करते हुए खंड का मतलब समझते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है 12। एक नंबर क्या है हमारा? 12। 12 को हम क्या तोड़ सकते हैं? 1 इंटू 12 भी बोल सकते हैं। ठीक है। 2 इंटू 6 भी बोल सकते हैं। 3 इंटू 4 भी बोल सकते हैं, ये नंबर अगर है तो 1 इंटू 12 का क्या मतलब है? गुना करते हुए खंड किए हैं। अब देखिए, 1 इंटू 12 यानी 12 जो है, हम गुना करते हुए खंड किए कि नहीं किए हैं? किए हैं। अगला एग्जांपल हम बोलते हैं 24। 24 है। 24 को हम लोग 1 इंटू 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। क्या हम लोग इतना गुना करते हुए खंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं 24 को या 12 को? तो आप लोग समझ गए कि गुना करते हुए खंड करना ही गुणनखंड कहलाता है। पहला कंसेप्ट आपका क्लियर है। अगला कंसेप्ट क्या है? आप लोग पढ़े भी होंगे 8 क्लास में, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड। इसका आप लैंग्वेज को पकड़िए, आपको आप समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड तो करना है लेकिन अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है। ठीक है, जैसे समझते हैं, मान ले 12 है। ठीक है, तो 12 का अगर हम गुणनखंड तोड़े, अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। मान लेते हमने 24 लिखा, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या ये अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं? ऊपर वाले आप एग्जांपल्स को समझिए। अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं, ऊपर में क्या था? केवल हम क्या बोले कि 12 का हमने केवल गुणनखंड किया। हम ये ग्रीन वाला में क्या बोल रहे हैं? ये जो सर्कल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गुना करते हुए हमने खंड किया। और नीचे हम बोल रहे हैं कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड किया। गुना करते हुए तो खंड तो किया, लेकिन कैसे किया? अभाज्य गुणनखंड। तो दोनों में क्या अंतर है कि नीचे जो नंबर है, ये जो सर्कल के नंबर हैं, इन सब में हमें क्या दिख रहा है? अभाज्य संख्या। इन सब में क्या दिख रहा है? अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिनको नहीं आता है हम बताते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। अभाज्य गुणनखंड वे सारी संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटे। जो केवल अपने आप से कटे। हम क्या बोले? अभाज्य संख्या वे सारी संख्याएं होती जो केवल अपने आप से कटे। अरे 1 का डिफिनेशन में क्यों लेने की जरूरत है? हम लोग 1 को क्यों रटे? 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 तो सब नंबर में होता है। 1 सब भी सभी नंबर को भागा देता है। तो हमको अगर नॉर्मल सेंस में या आसानी से अभाज्य संख्या को समझना है, तो हम वो समझेंगे कि कोई भी नंबर जो केवल अपने आप से कटता है, कोई भी नंबर जो केवल अपने आप से कटता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। और 2 ही दुनिया का केवल एक अभाज्य संख्या है जो इवन है, बाकी सब ऑड होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ पढ़ते हैं। देखिए, हम आपसे जो पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में हमको बताइएगा। मान लेते हैं एक नंबर लिखे हैं सम संख्या, अगर हम लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग और चीजों को समझते हैं। देखिए क्या समझते हैं उसको। हमने क्या समझा कि 12 जो है, 12 के फैक्टर्स कौन कौन थे? आपने बोला 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 12 अपने आप का एक फैक्टर है। तो फैक्टर का क्या मतलब है कि ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जो सारे नंबर हैं, ये 12 को भागा देते हैं। 12 को पूरा पूरी भाग करते हैं। भाग करते हैं। फैक्टर का तो यही मतलब हुआ। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने ब्रैकेट में या ये जो सर्कल में हम लोग 1 2 3 4 6 12 लिखे हैं, इन सब सारा से 12 भागा जाता है। तो इसका मतलब ये सब फैक्टर है। यानी हम ये बोले कि 12 जो नंबर है, इसको दुनिया का जो भी संख्या भागा दे देगा, पूरा पूरी भागा देना है, डेसिमल में बचना नहीं है, वो सब इसके फैक्टर होंगे। हम क्या बोल रहे हैं? दुनिया के वो सारे नंबर जो 12 को पूरा पूरी भागा देंगे, वो 12 का फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, यानी ये सारी संख्याएं 12 को भागा दे रही हैं। हम ऐसा बोले कि 12 जो है, इन सब सारी संख्याएं 1 2 3 4 6 12 से डिविजिबल है, यानी 12 का ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये समझ गए, यही समझाना था। एक कंसेप्ट और हम लोग समझते हैं, धीरे धीरे सारा कंसेप्ट हम समझेंगे। मान लेते हैं यहां एक सम संख्या लिखा हुआ है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या लिखा हुआ है, और यहां एक विषम संख्या लिखा हुआ है, विषम संख्या। विषम का क्या मतलब होता है? ऑड। ठीक है, ऑड नंबर। और सम का क्या मतलब होता है? इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर।
जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं यहाँ इवन नंबर 24 है और एक 8 है, और यहाँ ऑड नंबर 35 है और दूसरा 35 है। ठीक है, समझ लो। हम जो पूछ रहे हैं, जो बोलेंगे उसको आपको समझना है। पहले हम लोग विषम पे आते हैं। इस पे ये ऑड नंबर का क्या कोई भी फैक्टर इवन हो सकता है? हम क्या बोले? ऑड नंबर का कोई भी फैक्टर इवन हो सकता है क्या? हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। यहां हमने क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क। तो बोलिएगा नहीं, कोई भी ऑड संख्या है, ऑड संख्या का फैक्टर, कोई भी फैक्टर हम बोल रहे हैं, कितना फैक्टर है वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे 15 के कौन कौन फैक्टर होते हैं समझते हैं हम लोग। 15 का फैक्टर होता है 1, 3, 5 और 15 अपने आप से। 35 का कौन कौन फैक्टर होता है? 35 का होता है 1, 5, 7 और 35। तो क्या कभी भी फैक्टर इसका कोई भी संख्या इवन होगा? बोलिएगा नहीं होगा। जब संख्या ही हमारा ऑड है, जब संख्या ही हमारा अगर ये ऑड है, तो इसका फैक्टर इवन हो ही नहीं सकता है। फैक्टर्स इवन होने के लिए इसमें 2 तो होना चाहिए था, या कोई भी इवन नंबर तो होना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग। समझ गए कि कोई भी ऑड नंबर का फैक्टर कभी भी इवन नहीं हो सकता है, इवन संख्या नहीं हो सकता है। अब हम लोग आते हैं सम संख्या में। 24 का कौन कौन फैक्टर होता है भाई? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 6, 12 और 24। केवल इसको समझिए। तो 24 का जो फैक्टर है वो आप देखिए कि 24 का फैक्टर इवन भी है, ऑड भी है कि नहीं? अब 1 तो अपने आप में ऑड है कि नहीं है? तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर कोई सम संख्या है, इसको हम हाईलाइट करते हैं, अगर कोई सम संख्या है तो उसका फैक्टर सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। क्या देखिए, 24 का कुछ कुछ फैक्टर ऐसा भी है, जैसे 1 और 3 ये ऑड हैं, और कुछ कुछ फैक्टर जो हैं 4, 6, 12, 24 ये इवन भी हैं। तो हमने क्या समझा यहां से कि अगर कोई भी ऑड नंबर है तो उसका कोई भी फैक्टर इवन संख्या नहीं होगा, और अगर कोई सम संख्या है तो उसका फैक्टर जो होगा वो इवन संख्या भी हो सकता है और ऑड संख्या भी हो सकता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने आपको समझा दिया। अच्छा, एक चीज और समझते हैं। मान लेते हैं ये बहुत सारा ऑड नंबर का सीरीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मान लेते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। ये ऑड नंबर का सीरीज है। जैसे ही हम इसमें कोई इवन नंबर गुना कर देंगे, इवन नंबर यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या ये पूरा नंबर इवन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ये पूरा नंबर हमारा इवन बन जाएगा। इतना हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं कि फैक्टर किसी संख्या का बनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे 12 हम लोग समझते हैं, 12 का एग्जांपल लेके चलते हैं, बेसिक से समझेंगे। 12 का कौन कौन फैक्टर था? 1 था, 2 था, फिर 3 था, 4 था, 6 था और 12 था। ये सब फैक्टर है। बनता कैसे है 12 का फैक्टर, उसको समझते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज हमें ये बताइएगा, साइंस में आप लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी जो वस्तु होता है वो एटम, परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। सबसे उसका जो फंडामेंटल जो उसका इकाई होता है वो एटम या अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है। मतलब कोई भी वस्तु
एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो हम वही समझा रहे हैं कि अगर नंबर हम पढ़ रहे हैं तो बोले दुनिया का कोई भी नंबर क्यों ना हो वो प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है। दुनिया का कोई भी नंबर क्यों ना हो वो प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है, और इन सब को और हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल रहे 8 लिखा हुआ है, तो 8 को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2। सब प्राइम नंबर है कि नहीं, 2 2 2 प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो वो प्राइम से मिलके बना होता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 35 ले लिया हमने, तो 35 को हम लोग क्या 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। क्या हम 35 को इस तरह गुना करते हुए और 5 7 को और टुकड़ा कर सकते हैं, मतलब इस 35 का और कोई टुकड़ा हो सकता है पूर्णांक में? तो बोलिएगा नहीं। वही हम समझा रहे हैं कि दुनिया का हर एक नंबर प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है। 16 आप लिख रहे हैं तो 16 को आप क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 लिख रहे हैं, 12 को क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दुनिया का कोई भी नंबर प्राइम से मिलके बना होता है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि 12 का फैक्टर बनता कैसे है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना। 12 का फैक्टर बनता कैसे है, हम लोग क्या देखें कि 12 का फैक्टर ये सब सारी संख्याएं होती हैं, ये सब सारी संख्याएं 12 की फैक्टर्स हैं। देखिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर प्राइम से मिलकर बना होता है, उस प्राइम को और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, मतलब बेसिक यूनिट प्राइम नंबर हुआ। यानी 12 को हम लोग क्या लिखें, 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1। हम लोग देखेंगे कि फैक्टर कैसे बनता है। हम लोग का टॉपिक क्या है, फैक्टर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ये हमारा यहां बेसिक चीज पढ़ना है। ठीक है, फैक्टर कैसे बनता है। तो हम लोग क्या किए कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए। ठीक है, अब समझ के देखिए, अगर ये इसके फैक्टर हमको 12 बनाना कैसे बनेगा, आप इंडिपेंडेंट सोचिए 2 का पावर 4 को, केवल 2 का पावर 4 को आपको सोचना है, केवल 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 का पावर 2, यानी कि एक फैक्टर है निकला, 2 फैक्टर है निकला, फिर 4 फैक्टर है निकला नहीं निकला। 3 को कैसे देखेंगे हम लोग, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं हम। तो 3 का पावर 0 मतलब वही 1 जो पहले आया था, और 3 का पावर 1 यानी 3। तो जब हम केवल 2 को देखें, हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बेसिक समझाना चाह रहे हैं। हम समझाना चाह रहे हैं कि फैक्टर कैसे बनता है। हम बोले 12 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमको 2 का पावर समथिंग दिखा और 3 का पावर समथिंग दिखा। तो फैक्टर बन कैसे रहे, देखिए 2 का पावर 0 से आप शुरू करके अगर 2 का पावर 2 तक ही जाइएगा, उससे ज्यादा जाएगा नहीं। तो 1 2 और 4 ये जो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, क्या है कि नहीं है, 1 है, 2 है और 4 है। यानी कि केवल 2 मिला करके, इंडिपेंडेंटली केवल 2 का मिला करके हम देखें तो 2 का पावर 0 यानी 1 बना, 2 का पावर यहाँ 1 2 बना, 2 का पावर 2 4 बना। इंडिपेंडेंटली जब हमने केवल 3 को देखा तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 बना, यानी 3 का पावर 0 1 तो था और 3 का पावर 1 बना। अब जो फैक्टर बनेगा ये दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग से बनेगा, दोनों को मिलाने से बनेगा। हम क्या समझा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली हमने फैक्टर बना लिया, चूंकि 12 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 था,
अब जो फैक्टर और बनेंगे ये दोनों को मिला करके बनेंगे, मिला करके बनेंगे। कैसे बनेंगे उसको समझते हैं। 3 का पावर तो 1 है, तो 3 यहां 2 से गुना होगा, 3 दूना 6, बना कि नहीं बना। और फिर 3 4 से गुना होगा, तो 3 छक्के 12, बना कि नहीं बना। यानी हम समझ गए कि किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे बनता है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी और दोनों को क्रॉस बना करके भी, दोनों को मिला करके भी देखते हैं। जैसे एक और हम क्या एग्जांपल समझा रहे हैं उसको समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहां एक नंबर है हमारा 24, ठीक है। 24 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3। यानी कि हम लोग 24 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 2 का क्यूब और 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब फैक्टर कैसे बनेगा उसको समझिए। इसमें 2 ही प्राइम दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। 2 से अगर हम प्राइम बनाना शुरू करेंगे तो कहां तक जाएगा ये, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। केवल हम 2 का यूज कर रहे हैं, ओनली 2, तो 2 का पावर 0 का मतलब 1 है, 2 का पावर 1 का मतलब 2 होता है, और 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है, 2 का पावर 3 मतलब 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 से मिलाते हैं, 3 से नंबर हम लोग इसका फैक्टर बनाते हैं। तो 3 कहां तक जाएगा, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। 3 का पावर 0 का मतलब 1 होता है और 3, तो 1 तो मिल रहा है यहां भी, यानी 1 तो है फैक्टर। यानी देखिए ये जो बना है ये केवल 2 का है यहाँ पे चीजें, और यहाँ ओनली 3 के चीजें हैं, 3 के चीजें हैं, समझ गए। अब जो फैक्टर बनेंगे हमारे अन्य सारे फैक्टर, वो कैसे बनेंगे, दोनों को मिला करके। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, अब इन दोनों को हम मिक्सअप जब करेंगे तो अन्य फैक्टर हमारे बनने चालू हो जाएंगे। कैसे बनेंगे देखिए, क्या है 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1, कैसे बनेगा जरा समझिए। ये है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ठीक है। और ये 3 का पावर 1 है। अभी हम गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं तो कैसे बनेगा देखिए, ये 1 है यानी 3 एकम 3, इस 3 को इस 2 से गुना कर रहे हैं, सबको गुना करना ब्रैकेट समझ के, फिर 3 दूना 6, फिर 3 छक्के 12, फिर 3 8 24। तो ये जो फैक्टर बन रहे हैं ये क्या 2 और 3 को मिला करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम आपको बस बेसिक समझा रहे हैं कि किसी भी संख्या का फैक्टर बनता कैसे है। एक तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनता है, इंडिपेंडेंटली 2 और 3 से, और एक दोनों को मिला करके, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये समझ गए तो अब आप समझ जाइएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट कैसे आया है या कैसे आता है। चलिए एक चीज और हम लोग समझ के चलते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं कि यहां मान लेते हैं कि 2 संख्याएं हैं, मान लेते हैं 2 है प्लस 3 है, ठीक है, और गुना है, और यहाँ 5 है प्लस 7 है प्लस 9 है, गुना में है, हमको गुना करना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9, यानी गुना करने से क्या बन गया 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 3 पचे 15 प्लस 3 सते 21 प्लस 3 9 27। कितना संख्या बना, 1 2 3 4 5 6 संख्या बना कि नहीं बना। कैसे बन रहा समझिए। इस ब्रैकेट में कितना संख्या है, तो बोलिएगा इस ब्रैकेट में 2 संख्या है, ठीक है, 2 संख्या है, इंटू इस ब्रैकेट में कितना संख्या है
3 संख्या है, तो गुना होकर के मेरा कितना संख्या बनेगा? 6 संख्या। बेहद ही सिंपल चीज है। फिर क्या समझा रहे समझिए। मान लेते हैं यहाँ 1 + 2 + 3 लिखा हुआ है, 3 नंबर है, ठीक है। और यहाँ 4 + 5 + 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना संख्या है हमारा? 3। और यहाँ कितने संख्या है हमारा? 3। तो जब गुना भी करेंगे तो जो सीरीज बनेगा, ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, उसमें 9 संख्या होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा। एकदम होगा। आप खुद गुना करके देख लीजिए। अब गुना कीजिए 1 × 4, इस तरह से जब गुना कीजिएगा तो आपको 9 संख्या प्लस के साथ मिलेगा। यानी हम समझ गए कि अगर ब्रैकेट में जितने संख्याएं रहती हैं और उनको गुना करते हैं तो रिजल्ट में कितना संख्या मिलता है हमारा? इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल के बराबर संख्या मिलता है। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हम आपको समझा दिए। चलिए अब हम लोग आते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बनता कैसे है। आप जो रटे होंगे उसको हम बेसिक से आपको बताते हैं। देखिए अब हमारा कंसेप्ट शुरू होगा कि कंसेप्ट आया कैसे है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, और आप समझ गए तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये 12 है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 का स्क्वायर गुना, और प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों करते हैं? क्योंकि इससे छोटा और कोई यूनिट नहीं होता है, प्राइम से और कोई ज्यादा छोटा इंटीजर में। अब देखिए कैसे बनेगा इसका फैक्टर का संख्या, उसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है? 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 0 भी है इसमें, 2 के पावर 1 भी है और 2 का पावर 2 भी है, इंटू 3 का पावर 0 है और 3 का पावर 1 भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए हम केवल क्या कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम कॉमा हटा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या किया? कॉमा हटा दिए। हम यहाँ क्या किए? प्लस का साइन दे दिए, आपको समझाने के लिए ओनली। 2 का पावर 1 + 2 का पावर 2, और यहाँ हमने दोनों को प्लस साइन दे दिया। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो अभी हम आपको और बताएं कि अगर यहाँ इस ब्रैकेट में 3 संख्याएं हैं और इस ब्रैकेट में 2 संख्याएं हैं तो टोटल 6 संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम देखिए। 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 2 का पावर 0, 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर, अभी 2 का फिर टेबल पढ़ रहे हैं हम लोग, इधर से इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट में गुना कर रहे हैं। 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। तो गुना होके सब क्या आया? 1, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 12। क्या 12 के सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हमको 12 के सारे फैक्टर मिल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं आप समझिए, हम वही चीज शॉर्ट में समझा रहे हैं कि अगर यहाँ 3 संख्या, इस एक्सप्रेशन को समझिए। अगर यहां ब्रैकेट में हाईलाइट करके आपको हम समझाते हैं, अगर यहां ब्रैकेट में 3 संख्या है, ठीक है, हमको संख्या पे जाना है, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ रहे हैं, और इस ब्रैकेट में 2 संख्या है तो गुना होकर के हमको 6 संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और यही सब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग नीचे और लेके समझते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे तुरंत। देखिए मान लेते दूसरा संख्या हम लोग 24 लेते हैं। किसको हमने लिया? 24। 24 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी इसका मतलब है कि 2 जो है उसमें 2 का पावर 0 भी फैक्टर है, प्लस करके ही हम आपको दिखाते हैं, प्लस 2 का पावर 1 भी है,
2 का पावर 2 भी से भी फैक्टर बनेगा और 2 का पावर 3 से, हम आपको ऊपर समझाए हैं इंडिपेंडेंट। और 3 का पावर 0 से और 3 का पावर 1 भी है, ठीक है। 3 में 3 का पावर 0 भी है और 3 का पावर 1 है। तो जब हम इन दोनों को ब्रैकेट को गुना कर देते हैं तो हम कैसे गुना कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को इसमें, यानी कि 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 3 का पावर 0, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, गुना कर रहे हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 0, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। तो सारे फैक्टर हमें मिले कि नहीं मिली, पहले देखिए गुना कीजिए, पहला को 2 का पावर 0 3 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 3 का पावर 1 3, सब गुना करना आपको, ठीक है। 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 24। क्या यही सारे फैक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और ये फैक्टर की संख्या कैसे आ रहा है उसको भी समझिए, फैक्टर की संख्या कैसे आ रहा है। हम बोल रहे कि अगर इस ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में टोटल संख्या या पद या टर्म कितना है, बोलिएगा 4 है, 4 है कि नहीं। और इसमें टोटल पद या टर्म कितना है, बोलिएगा 2 है। तो गुना करने से हमारा कितना फैक्टर्स आ रहे हैं या कितना संख्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ये हम पहले बेसिक से बताएं। और इसी से हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो समझिए हम लोग कर क्या रहे हैं, शॉर्टकट मेथड कैसे आएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक संख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर यहाँ 2 का पावर 3 था, 2 का पावर 3 था और 3 का पावर 1 था, ठीक है। तो अगर 2 का पावर 3 था तो यहां हम लोग संख्या कितना लिखे थे, यहां संख्या हम लोग कितना लिखे थे, जहां एरो जा रहा वहां लिखना है 4 संख्या। कैसे, एक बढ़ा करके, बढ़ा क्यों रहा था, 2 का पावर 0 के चलते। फिर चूंकि 3 का पावर 1 था तो यहां हम लोग 2 संख्या कैसे लिखे थे, यहां हमने 2 संख्या कैसे लिखा था, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। तो एक संख्या बढ़ क्यों रहा है, ये 3 का पावर 0 के चलते। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, 24 का मान लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड की संख्या अगर निकालना रहता तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एकदम कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन। पावर देखना है हम लोग को, क्या देखना है, पहले बात पावर देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद। और सबके पावर में क्या करना है, पावर +1 इंटू पावर +1 और गुना कर देना है। तो क्या इससे टोटल कितना फैक्टर है निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलिएगा हाँ निकलेगा। यही चीज हम आपको पूरा इतना बेसिक इसी चीज के लिए आपको समझाए हैं। जैसे जब हमने यहाँ पे 12 का भी एग्जाम्पल लिया था, यहां देखिए जब हमने 12 का एग्जाम्पल लिया था, ये हमारा 12 है, 12 में समझिए क्या हुआ था, 2 का पावर कितना था, 2 और 3 का पावर 1। 2 का पावर 2 था लेकिन नंबर हमारे कितने आ रहे संख्या इस ब्रैकेट में, समझिए इस ब्रैकेट में हमें 3 संख्याएं मिल रही कि नहीं मिल रही, 3 संख्या, एक ज्यादा। और चूंकि 3 का पावर 1 था तो हमें ब्रैकेट में 2 संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही। तो एक हम लोग प्लस ऐड क्यों कर रहे हैं, जो पावर 0 ले रहे हैं उसके लिए हम लोग एक ऐड कर रहे हैं। जैसे एक और हम लोग कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे कि हम लोग पावर में एक ऐड क्यों करते हैं। अगला कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग एक संख्या 20 ले लिया, हमने कितना ले लिया, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 1। तो यहां पे संख्याएं बनेंगे कैसे, समझिए 2 का पावर 0 भी बनेगा, 2 का पावर 1 भी बनेगा, 2 का पावर 2 भी बनेगा।
5 में 5 का पावर 0 भी बनेगा, 5 का पावर 1 भी बनेगा। तो अगर ये टोटल संख्या 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ये यहां टोटल संख्या 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि जब इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 मिलेगा। यानी 20 के टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पावर को समझिए। अल्टीमेटली हम तो यही कर रहे हैं ना कि पावर में जो 2 है +1 इंटू पावर जो 5 का 1 है, तो 1 + 1 यानी 3 इंटू 2 यानी 6 फैक्टर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगला एग्जांपल और समझते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर 36 लिखा हुआ है। 36 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। यानी फैक्टर बनाने का जब हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 2 का पावर 2 में 0 भी है, 2 का पावर 1 भी है, 2 का पावर 2 भी है, इंटू 3 का पावर 0 भी है, 3 का पावर 1 भी है और 3 का पावर 2 भी है। तो संख्या हमारा आप समझ के भी देखिए कि संख्या यहाँ पे 3 क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि एक हम लोग ये 2 का पावर 0 जो है उसको एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं, और लेना ही पड़ेगा फैक्टर निकालने के लिए। ये 3 का पावर 0 जो है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं, इसलिए यहाँ संख्या कितना मिला 3, और यहाँ कितना संख्या मिला 3। कैसे मिला देखिए, इस 2 का पावर को देखिए, इस 2 का पावर कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा, और 3 का पावर 2 है तो पावर 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी हम लोग समझ गए कि कंसेप्ट क्या है, एक नंबर एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, और जो मिल रहा है एक्स्ट्रा उसी के लिए हम लोग एक पावर में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हर नंबर में 2 का पावर 0 या 3 का पावर 0 होता ही है। अगला एक लास्ट हम लोग एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं एक नंबर लिखा हुआ है 48। 48 को क्या बोलते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब ना हो जाएगा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1। तो अगर हमको इसका फैक्टर के संख्या निकालना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, आप इमेजिन करके देखिए, 4 में 1 जोड़ देना है केवल 5, और इस 1 में केवल 2 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा यानी 10। यानी 48 का टोटल फैक्टर कौन कौन हो, कितना होगा 10। टोटल फैक्टर का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 10। कौन कौन फैक्टर है उस पर हमें नहीं जाना है, कौन कौन फैक्टर है उस पर नहीं जाना है, कितना फैक्टर है, संख्या कितना है 10। और जो भी फैक्टर बनते हैं हम ऊपर पढ़े कि इंडिपेंडेंटली भी बनते हैं 2 से, इंडिपेंडेंटली 3 से, और इन दोनों के मिक्सअप से बनता है, मिक्स से बनता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, कि हम लोग +1 क्यों करते हैं। अब हम लोग इसका शॉर्टकट फार्मूला लिखेंगे। शॉर्ट फार्मूला किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, शॉर्ट फार्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। किस चीज के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। क्या लिखेंगे, मान लेते एक नंबर है, एक नंबर है, उसमें मान लेते हैं p का पावर x इंटू q का पावर y इंटू r का पावर z लिखा है, और p q एंड r ऑल क्या है, प्राइम है, सभी के सभी प्राइम है, अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमको निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में सबको ऐड एक करेंगे। एक क्यों ऐड कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, और z+1 करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का हमारा ये फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला है। और मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया कि +1 क्यों करते हैं। ये इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को जो भी चीजें पढ़नी है वो बेसिक से पढ़नी है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका ऑड फैक्टर कितना होगा और इवन फैक्टर कितना होगा, तो यही कंसेप्ट आपको काम देगा। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका इवन फैक्टर्स कौन कौन होंगे।
इवन फैक्टर्स कौन कौन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर समझ गए हम लोग, किसी भी संख्या का टोटल, जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, इस पे एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान लेते हैं 100 लिखा हुआ है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 2। तो टोटल नंबर फैक्टर क्या होगा, पावर को 1 जोड़ देना है और गुना कर देना है, यानी 9। तो 100 का टोटल फैक्टर कितना हो गया, 9। मान लेते हैं हम लोग 176 लिखते हैं, तो 176 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 44, फिर 2 से देंगे तो 22, फिर 2 से देंगे 11, यानी क्या बन गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का पावर 4 इंटू 11 का पावर 1, यानी टोटल फैक्टर कितना होगा, 5 इंटू 2 यानी कि 10। पावर में हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस करके और गुना कर दे रहे हैं। तो ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का कंसेप्ट या फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में ये भी एग्जाम में आता है कि मान लेते हैं कोई संख्या 24 है, इसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स ऑड होंगे एंड कौन कौन से फैक्टर्स इसके इवन होंगे, इवन नंबर ऑफ या नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन नंबर नहीं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये भी हमारा एग्जाम में आता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। मतलब क्या कर रहा है कि 24 के कौन कौन से फैक्टर ऑड होंगे या होते हैं, या कितना संख्या 24 का जो फैक्टर्स है उसमें से कितना फैक्टर ऑड है और कितना फैक्टर इवन है। तो अगर मैनुअली आप समझिएगा तो 24 का फैक्टर होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12, फिर 24। तो इसमें केवल 1 और केवल 3 जो दिख रहा है वो ऑड है, यानी 2 संख्या, और बाकी सब इवन है। कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 12, 24 है। तो क्वेश्चन में ये भी आता है कि कोई संख्या है उसका कितना फैक्टर्स ऑड है और कितने फैक्टर्स इवन है। तो इसको आप तुरंत समझ आइएगा अगर आप ऊपर वाले कंसेप्ट को समझे हुए हैं। कैसे समझिए, मान लेते हैं 24 है और हमको यहां से इवन फैक्टर्स निकालने की कौन कौन से इवन फैक्टर होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे। तो बताइए 24 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग तो क्या होता है, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। अब बताइए इवन फैक्टर बनने के लिए अब खुद बताइए, अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 2 का पावर 0 भी है इसमें, 2 का पावर 1 भी है, 2 का पावर 2 भी है और 2 का पावर 3 भी है। 3 का पावर 1 में क्या है, 3 का पावर 0 भी है और 3 का पावर 1 भी है। इवन बनाना है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो करते हैं हम लोग, फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, इन संख्याओं का प्रोडक्ट करते थे। तो अगर हमको इवन बनाना है तो केवल इस 2 का पावर 0 को कट करना पड़ेगा, तभी तो सब, जब अब ये 2 गुना होगा, ये 2 गुना होगा, ये 2 गुना होगा, जैसे हम आपको हाईलाइट करके समझाते हैं। जब ये 2 गुना होगा किसके साथ, इन दोनों के साथ 2 से गुना होगा। ये 2 का पावर 2 यानी जब ये 4 गुना होगा किससे, इन दोनों से। फिर ये 2 का पावर 3 जब गुना होगा किससे, इससे और इससे। तो क्या सब इवन बनेगा कि नहीं बनेगा। हम आपको ऊपर भी समझाएं कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है ऑड नंबर, उसमें जैसे इवन 2 या किसी भी इवन नंबर से गुना करते हैं वो इवन बन जाता है। मतलब एक इवन तो हमको चाहिए। तो हमको अगर इवन संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस जो पहला जो 2 का पावर 0 है उसको नहीं लेंगे, यही तो करेंगे ना। अब समझ के देखिए, अगर अब हम गुना करते हैं, पहला 2 का पावर 0 को छोड़ देते हैं, अब हम गुना करते हैं, तो गुना करते हैं इसको इन सब से गुना करते हैं, तो क्या बन रहा है हमारा, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0, प्लस का साइन दे देते हैं या कॉमा जो भी देना समझने के लिए, 2 का पावर 2 इंटू
सॉरी 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, पहले हम दोनों से गुना कर लिए, प्लस अब 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। जब हम सबको गुना करेंगे तो ये 2 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, प्लस ये 12 होगा, प्लस ये 8 होगा और ये 24 होगा। क्या सब इवन फैक्टर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए आप मिलाइए, यहां से अगर आप इसको मिलाइएगा तो सारा का सारा 24 का इवन फैक्टर मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? इवन फैक्टर मिल रहा है। तो सिंपल भी होता है कि अगर हमको इवन फैक्टर चाहिए तो कम से कम उसमें 2 तो गुना होना चाहिए। तो कितना संख्या हमारा बन रहा है, कितना संख्या बना, या हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल यहां पे समझिए, इस चीज को आप लोग समझिए, दूसरे कलर से हम इसको हाईलाइट करते हैं, इस चीज को केवल समझिए। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल इस जो 2 का पावर 0 है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यानी यहां जो 2 का पावर हम लोग ऊपर बढ़ाते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, उसको नहीं बढ़ाएंगे, केवल 2 का पावर 3 है तो 3 ही लेंगे और इसमें 1 प्लस 1 यानी कि 3 दूनी 6। यही 6 संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या। तो इसीलिए बोलते हैं अगर आप कंसेप्ट से चीजों को पढ़ते हैं तो आप कभी भी रटना नहीं पड़ता है और आपको हमेशा जहन में वो चीजें याद रहती है। जैसे फिर से समझिए, एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग एक नंबर 36 लेते हैं, ठीक है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1। हमें यहां क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या निकालने हैं? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या होगा जरा फिर से हम लोग बेसिक पे आते हैं। इसका मतलब है यहां 2 का पावर 0 भी है, 2 का पावर 1 भी है, 2 का पावर, अच्छा यहां स्क्वायर होता ना, ठीक है, 2 का पावर 2 भी है, इंटू 3 में 3 का पावर 0 भी है, 3 का पावर 1 भी है, 3 का पावर 2 भी है। लेकिन हम लोग इस 2 को नहीं लेंगे। आप सोच के देखिए, जैसे इस 2 को अगर आप यहां इन सब से गुना करिएगा, इससे फिर इससे, तो भाई ऑड ना मिलेगा आपको, ऑड ना मिलेगा। तो इवन लाने के लिए हमें क्या बाध्यता है कि ये जो 2 शुरू वाला है इसको नहीं लेना है, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेकर के हम लोग इस ब्रैकेट को गुना करेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 2 का पावर को हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं। 2 का अगर यहां पावर 2 है, 2 का पावर 2 है तो केवल 2 ही संख्या ले रहे हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये। 2 का पावर 0 नहीं ले रहे हैं इसलिए संख्या पावर को ऐड नहीं करेंगे, यानी केवल 2। और 3 का तो सब पावर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? एकदम बढ़ाएंगे। 3 का प्लस 1 करना है, यहां पे 3 करना है, 2 प्लस 1 यानी टोटल कितना होगा? 6। अब गुना कीजिए, जैसे ही गुना कीजिएगा आप जान रहे हैं कि अगर 2 और 2 है, यहां 2 और 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसमें अगर हम इस ब्रैकेट में गुना करेंगे, इस अंदर वाले ब्रैकेट में 3 वाले में, तो सब इवन मिलेगा। तो टोटल कितना संख्या मिला? 6। तो हम लोग शॉर्टकट फिर एक और एग्जांपल हम लोग चलिए लेके समझते हैं, ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं 48 है, हमारा संख्या कितना है? 48 है। तो 48 अगर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1। तो अगर हमको इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके पावर को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि 2 का पावर 0 को हम लोग नहीं लेते हैं। ये जो 2 का पावर 0 था इसको हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। तो यानी इस 4 को हम लोग केवल 4 ही रखेंगे, और इसका जो पावर था 3 का पावर 1, इसको तो हम 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 8। अब मल्टीप्लीकेशन में भी आइए, आपको समझ में आ जाएगा।
हम जो कह रहे हैं, देखिए 2 का पावर 0 था, इसका मतलब 2 का पावर 4 था। 48 में कितना था? 2 का पावर 4। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस, समझाने के लिए प्लस लिख रहे हैं, 2 का पावर 3। जब हम सम बताएंगे ना फैक्टर का, उसमें यही कंसेप्ट आएगा। फिर 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1 और फिर हाँ बस 3 का पावर 1। तो हम क्या बोले, इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब गुना करते हैं, एक बार और आपके लिए गुना करते हैं। तो 2 का पावर 1, इस ब्रैकेट को हम, इसके सारे टर्म को हम इससे गुना करेंगे। 2 का पावर 1, 3 का पावर 0, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 0, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 2 का क्यूब, 3 का पावर 0 प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। अब जब हम शुरू से इनको गुना करेंगे, देखिए सब इवेन बनेगा, ये आप भी जान रहे हैं क्योंकि 2 सब में है। तो ये बन गया 2, ये बन गया 6, ये बन गया 4, ये बन गया 12, अगला बन गया 8, अगला बन गया 24, फिर बन गया 16 और फिर बन गया 48। सब इवेन है कि नहीं है? तो टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही हमारा 8 था कि नहीं था? अब आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए हम आपको ऊपर ही समझाएं, अब फिर से हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर कोई नंबर n है, ठीक है, और उसका पावर 2 का पावर मान लेते हैं x है, और यहां कुछ भी p का पावर y इंटू q का पावर r इंटू t का पावर w है। हम क्या बताएं कि दुनिया का केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी कोई भी इवन नहीं हो सकता है। यानी इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसमें तो 2 होगा ही होगा। 2 का पावर इवन नंबर, अगर कोई इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है? 2 का पावर जो x है उसको वैसे रखेंगे, बाकी यहां 1, यहां पे r प्लस 1 इंटू w प्लस 1 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? कि कोई भी नंबर है अगर, तो उसका कौन कौन सा फैक्टर इवन है, ये निकालने का हमारा फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? बोलिएगा हाँ आ गया। अब ऑड नंबर पे आते हैं। ऑड अपने आप समझ आइएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए इसीलिए बोलते हैं बेसिक समझना जरूरी। कोई भी नंबर है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या करेंगे जरा समझिए। मान लेते कोई नंबर है 24, बस 2 एग्जांपल लेंगे, और यहां 36। इसका फैक्टर करते हैं, आप खुद फॉर्मूला बताइएगा। तो ये 2 का क्यूब 3 का पावर 1, ये 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? अब समझ के देखिए, यहां पे जो भी नंबर थे, मान लेते यहां कितना था? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 इंटू यहां कितना था? 3 का पावर 0 भी था इसमें और 3 का पावर 1 था। अगर आप इन तीनों को लेंगे तब तो आपको इवन मिलेगा। तो यानी कि इस 2 जो है, इस 2 को भी हमको नहीं लेना है, ये 2 का पावर 2 को भी नहीं लेना है, ऑर्डर निकालना है हमको, इसको भी नहीं लेना है। तो ये तो खत्म हो गया। ये 1 है, यहां 1 नंबर बच रहा है, इस ब्रैकेट में 1 नंबर बच रहा है, और यहां पे कितना नंबर है? 2 नंबर। तो जब गुना करेंगे तो हमारा 2 फैक्टर्स आएगा कि नहीं आएगा? 2 फैक्टर।
और यही दोनों से हमारा ऑड बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑड बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मिक्सअप कर देंगे फिर तो इवन बनना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा हम क्या देख रहे हैं, फिर अगला एग्जाम्पल और समझिए, इसमें समझ में आ जाएगा आपको क्या करना, हम क्या करना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये 2 का पावर 0 है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 3 का पावर 0 है, ये 3 का पावर 1 है और ये 3 का पावर 2 है। क्या यहां से मेरा ऑड बनेगा? नहीं, बोलिएगा यहां से ऑड नहीं बनेगा। ओनली ऑड कहां से बनेगा? यहां से, यहां से और यहां से। जैसे आप इन दोनों को मिक्स करने के लिए चाहिएगा, मिक्स करने के लिए, तो भाई फिर इवन ना बनने लगेगा। तो हमको ऑड बनाना है, तो ऑड में हम केवल किसका पावर बढ़ाएंगे? जो ऑड संख्या है, यानी कि 3 का पावर बढ़ाएंगे। इवन जो संख्या उसको कुछ देखना ही नहीं है। तो 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? 3। कौन होगा? देखिए समझिए, 36 का ऑड फैक्टर 1 होगा, फिर 3 होगा, 3 से ही बना नंबर 9 होगा। ये तो ऑड फैक्टर है, क्या और कोई ऑड फैक्टर है? समझ के देखिए, और आगे हम समझा रहे हैं। मान लेते हैं 18 कोई नंबर लिखा हुआ है, या 48 लिखा हुआ है। 48 का फैक्टर क्या होता है? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हमको प्राइम चाहिए तो ऑड चाहिए, ऑड फैक्टर, तो केवल हम लोग 3 ना देखेंगे। आप इसको जैसे ही यहां से मिक्स करिएगा तो इवन बनना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग केवल क्या करेंगे? 3 का जो पावर है, 3 का पावर 1 प्लस 1, यानी कि टोटल ऑड फैक्टर एक 1 होगा, एक 3 होगा। बस ऑड बनाने के लिए केवल ऑड ना देखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं 240 लेते हैं। 240 का फैक्टर कीजिएगा तो ये 2 का पावर 4 है, ये 3 का पावर 1 है और ये 5 का पावर 1 है। हमको क्या निकालना है? ऑड। तो ऑड में तो हमको इसके लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या निकालने हैं? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे? ऑड किससे बनेगा आप समझ के देखिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो 3 का जो पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे और 1 का जो 5 का पावर है उसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो टोटल 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से एकदम 4 बनेगा। तो हम समझ गए कि ऑड और इवन फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम आपको पूरा समझाएं। तो ऑड फैक्टर का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें, ऑड फैक्टर, देखिए फॉर्मूला हमको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है किसका? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हमको लिखना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई संख्या n है, n है, उसमें इवन प्राइम तो एक ही हो सकता है। मान लेते हैं उसमें 2 का पावर x, फिर मान लेते हैं यहाँ q का पावर y इंटू r का पावर z, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, r का पावर z इंटू t का पावर y। अरे केवल यही 2 इवेंट ना रहेगा, बाकी तो अब और कोई इवेंट प्राइम होता नहीं है। तो अगर हमको यहां निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को भूल जाना है। तो क्या करेंगे लोग? y जितना ऑड वाला है y प्लस 1, ठीक है, z प्लस 1, ठीक है, और अच्छा y पावर कर दें, यहाँ पे मान लेते हैं x y z w कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? w प्लस 1। यही हमारा क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल हम बोल रहे हैं, मान लेते हैं एक नंबर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 7। अब हमको यहाँ इवेन वाला निकालना है कि कौन कौन सा फैक्टर इवेन होगा। तो इवेन में क्या होगा आप समझ के देखिए, इसका जो पावर है उसको तो हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, 2 जो है उसको 3 का 3 रहने देंगे। बाकी इन दोनों का जो 3 का पावर 5 है और 5 का पावर 7 है, इन दोनों का पावर बढ़ाएंगे। तो 6 इंटू 8, तो 8 छक 48, 48 दिया 144 इवेन फैक्टर। अच्छा ऑड फैक्टर क्या होगा?
ऑड में हम लोग क्या करेंगे, आप खुद से बताइए। ऑड में तो पूरे इसको भूल जाना है, यानी हम समझेंगे कि यहाँ हम क्या समझ के चलेंगे कि यहाँ 3 का पावर 5 है और 5 का पावर 7 है, समझ के चल रहे हैं। तो 5 प्लस 1 6 और 7 प्लस 1 8, इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा क्या हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ये था मेरा समझाने का आपको तरीका कि हम लोग कंसेप्ट कैसे आता है, हमारा फॉर्मूला रट के केवल नहीं पढ़ना है। तो यहीं तक आज हमारा ये वीडियो रहेगा। आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करेंगे, जब क्वेश्चन का जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये चीजें आपको और भी क्लियर होंगी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने और समझने की मिली होंगी। कैसे कोई भी कंसेप्ट आता है तो कैसे आता है। अरे कोई भी चीज अगर हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट होगा, शॉर्ट मेथड पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट होगा। बिना कंसेप्ट का तो कोई चीज हवाबाजी होता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारी चीजें आपको कंसेप्ट से पढ़नी है, और मैं ये सारी चीजें अपने आप खुद से समझा सीखा, इसीलिए मैं आपको इतने सारी चीजें और इतनी डीपली आपको पढ़ा पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।